हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो फाइनली हम क्लास 12th का विषय अर्थशास्त्र सेट कौन सा ए है, ठीक है, तो पेपर लेके आ चुके हैं। आपका त्रैमासिक का परीक्षा 2024-25 जो कि आपका होने वाला है। विषय कौन सा है? विषय अर्थशास्त्र, ठीक है, कक्षा 12वीं का। तो इसमें आपका जो पूर्णांक रहेगा 80 का रहेगा और समय 3 घंटे रहेगा। तो फाइनली आपके लिए हम पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके त्रैमासिक पेपर में यही पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना निर्देश पढ़ना है। इसमें निर्देश दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको निर्देश पढ़ लेना है फटाफट, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, उत्पादन के घटक होते हैं 2, 3, 4, 5। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उत्पादन के घटक होते हैं। तो हमारा इसका सही उत्तर फाइनली हो जाएगा 5, यानी द नंबर, ठीक है। अगला है, निम्न में मध्यवर्ती वस्तु है। निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है टीवी, मशीन, लकड़ी या कोयला। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी। लकड़ी जो है निम्न मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तीन हमारा प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है कि साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है। साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है। पहला है मांग, ब में है पूर्ति, और स में है आओ बा दोनों, यानी मांग और पूर्ति दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ब, सॉरी, आ व ब दोनों, यानी मांग और पूर्ति दोनों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। अगला है, इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है। संपत्ति कर, कच्चे माल की लागत, ब्याज भुगतान, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कच्चे माल की लागत, यानी ऑप्शन बा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बा में है धनात्मक होती है, सा में है शून्य होती है, और दा में है उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है, यानी ऑप्शन सा हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रश्न क्रमांक 6 में क्या है कि अर्थव्यवस्था में क्षेत्र होते हैं 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 3, ब नंबर हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। कितना होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। ब नंबर हमारा इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 हमारा क्या कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो पहला है, पूर्ति की कीमत लांच बिंदी बिंदी प्रकार की होती है। तो पूर्ति की कीमत लांच 5 प्रकार की होती है। हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता बिंदी बिंदी उपयोगिताओं का योग होती है, यानी कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। किसका, सीमांत। अगला है, उपहार, यानी बिंदी बिंदी आय है, उपहार आय है। तो उपहार जो क्या है, राष्ट्रीय आय है। अगला है, औसत आगम के बराबर होती है। औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होती है। किसके, सीमांत आगम के बराबर होती है। अगला है, मांग का नियम एक दृष्टिकोण है। मांग का नियम एक उपभोक्ता क्या हो जाएगा, उपभोक्ता इसका उत्तर हो जाएगा, यानी मांग का नियम एक उपभोक्ता दृष्टिकोण है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में क्या कहता है कि पूर्ति एक अवधारणा है। पूर्ति एक आर्थिक व व्यावसायिक, क्या आर्थिक व व्यावसायिक क्या है, अवधारणा है। पूर्ति एक आर्थिक व व्यावसायिक अवधारणा है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपको इसमें सत्य असत्य का चयन करके लिखना है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है। तो हाँ, इसका हमारा क्या हो जाएगा, सत्य है। अगला है, सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा है, वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा है कि बाजार मूल्य काल्पनिक होता है। बाजार मूल्य काल्पनिक होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है, यदि कुल आगम
यदि कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आज ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में क्या है क्या कहता है कि भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो गया। तो हाँ, भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया था, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है कि सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही जोड़ी बनाइए। तो मैं फटाफट इसमें आपका क्या मिलान कर देता हूँ, ठीक है। उत्पादन की तकनीक की समस्या, क्या हो जाएगा, क्या उत्पादन किया जाए, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मांग में वृद्धि, अधिकतम लाभ। इसके बाद है भवन का किराया, स्थिर लागत। इसके बाद कुल उत्पादन का क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील साधन, ये हो जाएगा। इसके बाद श्रम का हो जाएगा, श्रम का हो जाएगा मांग तक में दाहिनी और परिवर्तन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का हो जाएगा, 6 में हो जाएगा लाभ में कमी। इसके बाद 7 उत्पादन लागत में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाएगा, यानी कुल उत्पादन का योग, कुल उत्पादन का योग, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है कि प्रश्न क्रमांक 5 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी साधनों की मांग। प्रश्न क्रमांक पहला है साधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है, तो साधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है, तो साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग, यानी व्युत्पन्न मांग होती है, इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहता है कि उत्पादन फलन कितने प्रकार की होती है, तो उत्पादन फलन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है शाखा का निर्माण कौन करता है, तो शाखा का निर्माण व्यापारिक बैंक करता है, यानी व्यापारिक बैंक इसका शाखा का निर्माण करता है। इसके बाद चौथा में है कि रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है, नोट निर्गमित करता है, तो इसका उत्तर आप अपने स्वयं से लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के किस अक्षर के सामने होता है, किस अक्षर के सामने होता है, तो इसका हो जाएगा यू अक्षर, यू अक्षर, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 क्या है कि बजट रेखा क्या है, बजट रेखा क्या है, तो निम्न बजट रेखा क्या है, दो वस्तुओं के संयोग को, दो वस्तुओं के संयोग को ही बजट रेखा कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि निम्न कोटि की वस्तुओं का अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर हम प्रश्न क्रमांक 7 और 4 का उत्तर वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है प्रश्न क्रमांक 6 हमारा क्या है कि प्रश्न क्रमांक 6 हमारा क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए, यानी अर्थव्यवस्था का आपको इसमें अर्थ लिखना है। इसके अथवा में है कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है कि मांग की लोच क्या मापती है, मांग की लोच क्या मापती है, ठीक है। इसके बाद इसके अथवा में क्या है, 7 का अथवा में क्या है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 में से आपको किसी एक को करना होगा, 2 में से आप किसी एक को उसमें करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है कि बाजार मांग को परिभाषित कीजिए। इसके अथवा में है सीमांत जसयोगिता का अर्थ लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है कि व्यष्टि और समष्टि में अंतर लिखिए, कोई 2 अंतर आपको लिखना है। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए, इसके अथवा में है। इसके बाद 10 क्या कहता है कि प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए, प्रति व्यक्ति आय का आपको इसमें क्या लिखना था, अर्थ लिखना था, क्या लिखना था, अर्थ, ठीक है। इसके बाद इसका अथवा है घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है कि स्टॉक किसे कहते हैं। इसके अथवा में है मुद्रा का अर्थ समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 क्या है कि केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, आपको ये इसमें बताना है, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। उसके अथवा में है, अथवा में क्या है कि पूर्ण रोजगार और अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर, पूर्ण रोजगार और अपूर्ण रोजगार संतुलन में से को आपको क्या करना है, अंतर, कोई 2 अंतर आप में को इसमें लिखना है। इसके बाद समग्र पूर्ति को स्पष्ट कीजिए, समग्र पूर्ति को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में क्या है कि पूर्ति का नियम समझाइए, पूर्ति का नियम समझाइए, और उसके अथवा में है उपयोगिता की परिभाषा लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 में क्या है कि उदासीनता वक्र नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं, उदासीनता वक्र नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं, इसमें आपको ये उत्तर लिखना है, ठीक है। इसके बाद अथवा में है कि उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हैं।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है केंद्रीकृत योजना बंद अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में आपको अंतर लिखना है। यानी केंद्रीकृत योजना में, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में क्या करना है, आपको इसमें अंतर लिखना है। इसके बाद इसका अथवा है पैमाने के प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है कि पूरक एवं प्रतिस्थापन वस्तु होती है, उदाहरण सहित लिखिए, है ना, उदाहरण सहित आपको इसमें लिखना है। पूरक एवं प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, उदाहरण सहित आपको इसमें प्रश्न क्रमांक 17 में लिखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्नों का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का औसत अथवा क्या औसत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती हैं, आपको इसमें कारण लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 क्या कहता है कि अधिमांग तथा अधिपूर्ति में अंतर, अधिमांग तथा अधिपूर्ति में आपको इसमें अंतर बताना है। इसके अथवा में है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने की कोई 3 कारण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है कि हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं, हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं, यह साधन किस प्रकार की होती है। सकल घरेलू उत्पादन एवं सकल राष्ट्रीय उत्पादन में आपको क्या करना है, अंतर लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 क्या कहता है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण का उपयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को समझाइए। इसके बाद सामान्य तथा निम्न स्तरीय वस्तुओं को उदाहरण सहित लिखिए। आपको क्या करना है, इसको उदाहरण सहित आपको इसमें लिखना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 हमारा क्या कहता है कि क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है, संतुलन कीमत अधिक, इसके बाद संतुलन कीमत से कम, संतुलन कीमत से अधिक भी बताना है और संतुलन कीमत से कम भी आपको इसमें बताना है, ठीक है। इसके बाद अथवा में है क्या दीर्घकाल में स्थिर लागत हो सकती है, यदि नहीं तो क्यों। यदि दीर्घकाल में स्थिर लागत हो सकती है, यदि नहीं हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती है, इसमें आपको ये कारण बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 क्या कहता है कि रेखा चित्र की सहायता से पूर्ति की कीमत लॉन्च के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद अथवा है समान कीमत एक स्थायी घटना है, कैसे समझाए। प्रश्न क्रमांक 23 हमारा क्या कहता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत उत्पादक के संतुलन की शर्तों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद अथवा है कि एक घाटे में चल रही फर्म की पूर्ति बेलोचदार होती है ना। तो क्या आप कथन से सहमत हैं, यदि हों तो क्यों, आपको इसमें ये बताना है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।